तं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरिः ओम्। आपको अच्छी तरह सुनाई दे रहे हैं? हाँ, इस सुबह के सत्र में हम प्रसिद्ध प्रसंग, और कुछ छेड़छाड़ मत करना, चतुश्लोकी भागवत का अध्ययन करेंगे। हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म की जो चार आधार स्तंभ ग्रंथ हैं वे हैं वेद, उनको श्रुति भी कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हम नाम से प्रसिद्ध है, हम जानते हैं। फिर दूसरे हैं स्मृति। वैसे तो अनेक स्मृतियाँ भी हैं, स्मृति ग्रंथ बहुत हैं, लेकिन जहाँ पे धर्म का विवेचन करना है वहाँ पर मनुस्मृति सबसे प्रसिद्ध है, और जहाँ अध्यात्म की विशेषता है उन स्मृति ग्रंथों में श्रीमद् भगवद गीता का नाम सर्वोपरि है। तो श्रुति, स्मृति। फिर तीसरा है इतिहास। इतिहास में हमेशा हम दो ग्रंथ बताते हैं, रामायण और महाभारत। और फिर एक और है, उसे कहते हैं हम पुराण। इतिहास और पुराण। तो पुराणों की संख्या तो वैसे 18 बताई गई है, उपपुराण भी हैं, लेकिन उनमें श्रीमद् भागवत को महापुराण कहा गया। ये चार मुख्य हैं। इनमें जो श्रुति है वो तो भगवान की वाणी मानी गई है, या भगवान ने ही उस ज्ञान को प्रकट किया है, अपौरुषेय है, किसी ऋषि ने लिखा नहीं, वो मंत्र दृष्टा थे। स्मृति जो है शब्द से पता लगता है कि उसके उपदेशकर्ता या लेखनकर्ता मालूम है। स्मृति, अपनी स्मृति, जो स्मृति श्रुति के अनुकूल है वह प्रमाण है, लेकिन यदि श्रुति से विरोध होता है तो सबसे प्रबल प्रमाण श्रुति है। अच्छा, ये इतिहास पुराण क्या होते हैं? तो ऐसा कहा गया, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपब्रह्मयेत। इतिहास और पुराण जो हैं वो वेदार्थ को ही बताने वाले हैं। जैसे है ना, हम गीता श्लोक पढ़ते हैं, उसके ऊपर कोई भाष्य भी लिखता है, उसके ऊपर भी कोई टीका भी लिखता है, तो उसके अर्थ का विस्तार किया जाता है, या वहाँ पे क्या कहा गया है वह हम भाष्य टीका पढ़ के समझ लेते हैं। तो कभी वेदों में कोई बात यदि संक्षेप में कही है तो पुराणों में उसका विस्तार भी मिलता है। तो वेदार्थ का
और स्पष्टीकरण करना, यही इतिहास पुराण का काम है। वेदार्थम उपब्रह्मयेत। अच्छा, अब इतिहास और पुराण में क्या फर्क है? हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी ने बड़ी सरल भाषा में ऐसा बताया कि इतिहास जो है वो घटना प्रधान है। हाँ, अलग अलग समय में क्या क्या हुआ उसका लेखा जोखा वर्णन तो इतिहास में आता है। ये सामान्य है, बात बता रहे हैं, और विस्तार तो बहुत है। तो घटना प्रधान है। इट इज सेंटर्ड, इतिहास, हिस्ट्री इज सेंटर्ड ऑन द इवेंट्स दैट टुक प्लेस क्रोनोलॉजिकली, उसे कहते इतिहास। पुराण में भी आपको इतिहास तो मिल जाएगा, लेकिन पुराण में शिक्षा प्रधान है। घटना से भी ज़्यादा मुख्य बात यह है कि हमें उसमें सीखने को क्या मिलता है। तो एक घटना प्रधान है, एक शिक्षा प्रधान है। तो पुराण में आपने कोई ऐसी कहानी भी सुन ली जो अटपटी भी लगे तो क्या हुआ? जैसे पंचतंत्र की भी कहानियाँ होती हैं, वहाँ सारे पशु पक्षी भी बातें करते हैं और वहाँ बहुत बातें सिखाते हैं, लेकिन उसके द्वारा एक राजकुमार को बुद्धिमान बना दिया गया था, ऐसा बताते हैं पंचतंत्र की कहानी से। तो शिक्षा प्रधान है। तो वेदों ने धर्म और ब्रह्म का ज्ञान प्रकट किया, मनुस्मृति ने विशेष करके धर्म का ज्ञान दिया, भगवद गीता में ब्रह्म ज्ञान की बात भी है, विशेषता ब्रह्म विद्या है। इतिहास पुराण इन दोनों विषयों को और स्पष्ट करने वाले हैं। उनमें इतिहास और पुराण में फ़र्क क्या है कि एक घटना प्रधान है तो एक शिक्षा प्रधान है। अच्छा, एक आता है जब कि कुछ हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्ञान हमें होता है प्रमाणों से, यानी ज्ञान के साधनों से होता है। तो व्यवहार में हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण का महत्व, जो इंद्रियों से हम जगत को देखते हैं उसका ज्ञान प्रत्यक्ष, फिर एक होता है अनुमान, और तीसरा है लौकिक शब्द। मानी लोक में जो घटनाएं हो रही हैं उनको तो लौकिक शब्द से ही तो पता लगेगा आपको। रोज़ हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेंगे तो वो भी शब्द प्रमाण है, लेकिन ये लौकिक जगत की बात बताने वाले हैं। वेद जो हैं वो अतीन्द्रिय विषय के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन वो भी शब्द प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रमाण का काम क्या है कि जो वस्तु जैसी है उसका ज्ञान वैसे कराना, यह प्रमाण का काम हो गया। जो वस्तु है, इतिहास क्या बताता है? जो हो गया वो भी प्रमाण है। ऐसी ऐसी बातें हो गई, अभी तो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पहले क्या क्या हुआ वो इसे ऐतिह्य ही अभी प्रमाण माना जाता है। इतिहास भी प्रमाण है, जो क्या हो गया उसके बारे में। जब प्रत्यक्ष अनुमान की बात करते तो जो अभी सामने है उसके बारे में हम विचार करेंगे कि क्या है और क्या हो गया। ये पुराण बड़े विलक्षण है, उनको कहते हैं संभव प्रमाण है, माने क्या हो सकता है वो भी तो प्रमाण है। इंटरेस्टिंग बात है ना, क्या हो गया उसके तो इतिहास प्रमाण है।
क्या है वस्तु को जानना यथार्थ रूप में, उसके लिए प्रत्यक्ष, अनुमान, ये सब प्रमाण हैं। और क्या हो सकता है, क्या होगा नहीं बोल रहे हैं, क्या हो सकता है, संभव प्रमाण। आपने देखा होगा कि बहुत सारी किताबें विज्ञान में आई ना, फिक्शन बोलते हैं उसको, फिक्शन। वो लगता है कि काल्पनिक, लेकिन यदि आप विज्ञान की सारी उन्नति को देखेंगे तो पहले जो लगता था कि ये तो है सिर्फ कल्पनाएं हैं। किसी ने कहा, और राइट ब्रदर्स थे, वो साइकिल की दुकान में काम करने वाले थे, हाँ, और उन्होंने कहा कि हम उड़ सकते हैं। मैंने सुना उनके पिताजी बड़े धार्मिक थे, तो उन्होंने उनको, अपने बच्चों को कहा कि उड़ने का काम जो है ना, वो देवता लोग जो है ना वही कर सकते हैं, एंजल्स के लिए है, आदमी के लिए नहीं है। तो विज्ञान को जितनी उन्नति करनी थी, उन्होंने कहा हो गई जब साइकिल आ गई। तो साइकिल आ गई, मोटरसाइकिल भी नहीं है, वो जो दूसरी साइकिल चलाते, तो बोले विज्ञान की उन्नति हो गई, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है, वो भी प्रमाण है कि नहीं, हुआ ना। तो आप देखो क्या हो गया, क्या है, और क्या हो सकता है, ये भी जान सकते। तो पुराणों में जो बताया है, तो बहुत सी बातें बड़ी विचित्र लगती थी, लेकिन अभी आप व्यवहार में देखोगे तो सब कुछ होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसलिए पुराणों के बारे में क्या कहते हैं कि ये संभव प्रमाण है। प्रमाणों की भाषा में कहेंगे तो ये संभव प्रमाण है। तो देखो, आदमी के मन में कुछ कल्पना आ जाती है, तो कल्पना आई, इसका मतलब है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो संभव हो सकती है, या कहीं पर तो ऑलरेडी हो भी चुकी होगी। हमें क्या भूर्भुवः स्वः महाजना तपा सत्य अतल वितल सूत्र सब सब्जेक्ट का ज्ञान है क्या? हो सकता है कि हमारे यहाँ पृथ्वीलोक में नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी जगह तो हो ही गया है, हो सकता है। तो ये हमारे इतिहास पुराण जो है ना, वो सिर्फ जो हमें दिखाई दे रहा है उतने के बारे में नहीं बताते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ जगत में क्या हो रहा है, ब्रह्मांड में, वो भी तो इतिहास ही है। देखो, पशु पक्षियों के जगत में भी तो बहुत सी चीज़ें होती रहती है कि नहीं, वो भी तो इतिहास ही है। हाँ, तो जब ये बात समझ में आ जाएगी तो अब हमारी पुराणों की ओर देखने की दृष्टि बदल जाएगी। नहीं तो बहुत से लोग थे ऐसे कपोल कल्पनाएं हैं सब, वो अंग्रेजी में कहते कि ये पुराण अगर उन्हें कॉक एंड बुल स्टोरीज, ऐसे कॉक एंड बुल स्टोरीज नहीं है वो। हाँ, ऐसी कोई बेकार की बातें नहीं है वहाँ पे, इसको हमको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब थोड़ा पुराण के, पुराण शब्द का अर्थ ही क्या होता है वैसा कहें तो पुराना, पुराना बहुत प्राचीन, उसको पुराण कहते हैं। हाँ, तो वैसे पुराण शब्द का अर्थ हम करेंगे तो एक जो कहा कि पुरा एव नवः या पुरा अपि नवः, जो पहले भी नया था और अभी प्राचीन होते हुए भी नया ही है, हमेशा नया है। तो पुराण का अर्थ बहुत प्राचीन, पुराना इतना ही नहीं, तो वो नित्य नूतन है, हमेशा नया नया है। और इस पुराण में बताया क्या, तो इसका मुख्य विषय तो अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणः। परमात्मा का नाम पुराण है या नहीं है? ब्रह्म का नाम पुराण है ना, अजो नित्य, ऐसा गीता जी में बताया।
तो उस पुराण पुरुष परमात्मा का ही ज्ञान कराना इसका मुख्य प्रयोजन है। मुख्य प्रयोजन तो वही है। तो अब हम कहेंगे कि एक तो हुआ पुराण, तो फिर ये भागवत को आप महापुराण क्यों कहते हो? वैसे महापुराण शब्द सुनेंगे ना तो हमें ऐसा लगेगा कि दूसरे पुराण छोटे छोटे हैं और ये बहुत बड़ा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस भागवत महापुराण की श्लोक की संख्या तो 18,000 हैं। दूसरे पुराण जो हैं, कोई स्कंद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, इनमें तो पता नहीं कितने 80,000, 1,00,000 पता नहीं कितने श्लोक होंगे। वो एक पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी कौन से पुराण में कितने श्लोक हैं। हाँ,